तो पैर की चोट को यार गले की सर्जरी से क्यों ठीक कर रहे हो? वहाँ ये लड़ाई तो आर पार की है और नहीं मिलेगा तो शब्द ही नहीं है। अगर नहीं मिले तो भाई कोर्ट को भी सहारनपुर शिफ्ट कर दे, कमिश्नरी भी उठा करके मुख्यमंत्री जी ले जाकर बलरामपुर को दे दे और डीआईजी ऑफिस भी दे दे, सब दे दे। फिर विश्वविद्यालय हम लेके रहेंगे और उनको देना भी पड़ेगा। योगी जी कोई मोदी सत्य है। विश्वविद्यालय का स्थानांतरण और विश्वविद्यालय का निर्माण ये मुख्यमंत्री जी के स्तर की चीज़ें हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाया जाएगा। शासन हमको देने का दिखावा तो करता है, दाहिने पैर के लिए बाएं पैर का जूता देके आप हमारे पैर को मिसफिट होने की बात करते हो। आपने जहां विश्वविद्यालय भेज दिया है उस जगह पे विश्वविद्यालय शूट नहीं करता है। न किसी हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा हम ही से निकलेगा। गोंडा में पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय की मांग को लेकर जो मुद्दा तेजी से गर्माता जा रहा है, ऐसे में एलबीएस के पूर्व छात्र नेता हो या पदाधिकारी हो और तमाम छात्र आज इकट्ठा हुए हैं काफ़ी सालों बाद एक सुर में आवाज़ मिलाते हुए कि गोंडा मांगे विश्वविद्यालय। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी, क्या मुद्दे लेकर पहुंचे हैं? देखिए, सबसे पहले हमें शर्म आता है कि हम गोंडा मंडल में 7 विधायक और 2 सांसद होते हुए आज हमारे यहाँ से विश्वविद्यालय जा रहा है। तो हम जैसे एक ठगी सा महसूस कर रहे हैं कि हमको ठग लिया गया है। हमने वोट भी दिया, हमने अपना विधायक चुना, अपना सांसद चुना, लेकिन आज वो जो विश्वविद्यालय है वो कहीं और जा रहा है। हमें ये गुरेज नहीं है कि वो बलरामपुर में जा रहा है, बलरामपुर में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन हमें भी चाहिए विश्वविद्यालय, हमको भी चाहिए। मांग पहले गोंडा ने उठाई थी और विश्वविद्यालय बलरामपुर को मिला। हाँ, और विश्वविद्यालय हम लेके रहेंगे और उनको देना भी पड़ेगा। चलिए, लेकर रहेंगे, देना भी पड़ेगा। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महामहिम महोदया को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें एक सूत्रीय मांग रखी गई कि विश्वविद्यालय गोंडा मुख्यालय पे बने। इतनी आवाज़ उठाने के बाद तमाम संगठन, तमाम छात्र नेता यहाँ पर आए हैं। अगर विश्वविद्यालय नहीं मिलता है तो क्या होगा नतीजा, या आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? ये लड़ाई तो आर पार की है और नहीं मिलेगा तो शब्द ही नहीं है। अगर नहीं मिले तो भाई कोर्ट को भी सहारनपुर शिफ्ट कर दे, कमिश्नरी भी उठा करके मुख्यमंत्री जी ले जाकर बलरामपुर को दे दे और डीआईजी ऑफिस भी दे दे, सब दे दे। फिर और अन्यथा अगर ऐसा संभव नहीं है तो पैर की चोट को यार गले की सर्जरी से क्यों ठीक कर रहे हो? वहाँ भी 2 हम कहाँ रोक रहे हैं, लेकिन जो हमारी मांग हम लोग छात्र जीवन से ही मांग करते रहे और जब समय आया आवंटित भी हुआ, आवंटन इन सेंस की ज़मीन साइट सर्वे हो गया, सब हो गया। हमें ही नहीं, बहराइच श्रावस्ती वो हमारा अंग है। जैसे हमने एक बात हर जगह कही है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स हैं, अगर हमें जो भी हाथ हमारा कहीं अलग थोड़ी ना है, पैर अलग थोड़ी ना, लेकिन सबका अलग अलग काम है, निसंदेह वो हमारा पार्ट है। लेकिन हम अगर जैसे जो भी ऑर्डर करता है, हेड करता है ना ब्रेन, तो ब्रेन सबको चलाता है। ये मुख्यालय है, कमिश्नरी के माध्यम से, डीआईजी के माध्यम से, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से। कहना आपका है ब्रेन ऑफ मंडल गोंडा है जी, और गोंडा को मिलना चाहिए। मिलना इसलिए भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी कारण से सबको आना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ अच्छी है, यातायात की भौगोलिक स्थिति अच्छी है, तो हमारा हक है हमें मिले, वो भी आकर यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें और उनको भी दिया जाए निकट भविष्य। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? आपका हम तमाम छात्र संगठन के जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, महामंत्री रह चुके हैं, तमाम पदाधिकारी और छात्र नेता यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ एक मांग के लिए यहाँ पे मौजूद हैं कि गोंडा में विश्वविद्यालय बनना चाहिए। गोंडा मंडल मुख्यालय है, यहाँ पे विश्वविद्यालय बहुत ज़रूरी है। मैं सारे जितने भी संगठन गोंडा में हैं उनके लिए सिर्फ एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, न किसी हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा हम ही से निकलेगा। गोंडा हम कहीं विधानसभा गोंडा में बन जाए इसकी मांग थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम जायज़ मांग कर रहे हैं तो अगर हमारी मांग सही है तो विश्वविद्यालय हमको मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय की नींव गोंडा मंडल पर केवल गोंडा वासियों के मांग पर यहाँ विश्वविद्यालय दिया गया था, जिसमें लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी और उसके बाद किन कारणवश से यहाँ से विश्वविद्यालय स्थानांतरित अलग किया जा रहा है। हम लोगों का मांग है कि विश्वविद्यालय गोंडा में बने और इसके लिए हमको ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी तो हम बजाएंगे और गोंडा में विश्वविद्यालय लेकर ही रहेंगे। ईंट से ईंट की बात कर दी, कहाँ तक लड़ाई लड़ने वाली? यहाँ से
लड़के यहाँ से लेकर और यहाँ नरेंद्र मोदी जी के वहाँ तक जाएंगे हम। मोदी जी के वहाँ तक जाएंगे, दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। ये हम लोगों की मांग है विश्वविद्यालय को लेकर। ये हमारे यहाँ परसपुर ब्लॉक में डोमा कल्पी में निश्चित रूप से एक तरीके से पूरी तरह तैयारी होकर आने के बाद में ये हमारे यहाँ हटाया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हटा के बल्लाम। लगभग ये बातें सभी को पता है, यहाँ आकर चला गया है। अब आप मैदान में उतरे हैं हक मांगने के लिए, कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे और नहीं मिलता है तो क्या होने वाला? नहीं मिलेगा तो हम लोग इसकी लड़ाई विधानसभा का घेराव, राजभवन का घेराव, पूरी तरह पैदल मार्च करके आने वाले समय में पूरी रणनीति के साथ पुरातन छात्र संघ संगठन ये पूरी तरह से अपने विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई लड़ेगा जब तक विश्वविद्यालय गोंडा जनपद को नहीं मिलेगा। गोंडा जनपद में मुख्य रूप से मुख्यालय बनाया गया देवी पाटन मंडल। चूँकि यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बलरामपुर में सबसे पहले तो यदि कहीं पानी का बरसात ज़्यादा हो जाए तो रोड तक पानी आ जाता है। गोंडा के, बहराइच के, श्रावस्ती के लोग वहाँ पर जाने में असुविधा होती है। वहाँ पर गोंडा से तो ट्रेन की सुविधा है। ये तमाम बातें जो आप कह रहे होंगे, ये सर्वे मुख्यमंत्री जी ने भी कराया होगा, उनको ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आई? हाँ, इसमें हमारे गोंडा जनपद के जो विधायक और सांसदगण हैं, सबसे मुख्य वजह उनकी उदासीनता है। और हो सकता है इनके इशारे पर या वहाँ के जनप्रति को मैं धन्यवाद दूंगा गोंडा बलरामपुर की जनता के लिए कि उन्होंने आगे आकर जो यहाँ पे प्रस्तावित हो चुका था, जमीन आवंटित हो चुकी थी, उसको वहाँ पर खींचने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ के विधायक सांसद गोंडा से बेहतर हैं कि कम संख्या होने के बाद भी गोंडा से बलरामपुर ले गए? वहाँ का सांसद तो शासन सत्ता का है भी नहीं। ये दुर्भाग्य है। वहाँ का तेज कम है, हमारे यहाँ का अपंग बन चुका है। ये हमारा दुर्भाग्य है। वहाँ का तेज नहीं है, हमारे यहाँ का अपंग हो चुका, अपंग बन चुका है। आप बताइए। गोंडा को विश्वविद्यालय इसलिए ज़रूरी है कि गोंडा में विश्वविद्यालय आने के बाद बलरामपुर गया है। अगर पहले बलरामपुर गया होता तो हम लोगों को दिक्कत ना होती। गोंडा से गया इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़े। ज़्यादा दर्द इसी का है, गोंडा में आने के बाद गया, इसलिए हम लोगों को तकलीफ है। भैया बताइए। गोंडा मुख्यालय होने के नाते विश्वविद्यालय यहाँ पे ज़रूरी है। बहुत से परिवार, चाहे वो समान परिवार हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, अभी बहुत से परिवार यहाँ पे अति गरीब हैं। और जो विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापना अगर हो गई तो उस विद्यालय में बहुत से ऐसे कोर्स हो जो गरीबों का कायदे से एडमिशन हो सकेगा, उनके परिवार का बोझ जेब हल्की हो सकेगी। इसलिए हम पदाधिकारियों के साथ आज यहाँ जिला मुख्यालय पे इकट्ठा हुए हैं कि विश्वविद्यालय गोंडा में स्थापित हो और उन परिवारों की जेब हल्की हो और गोंडा में एक विकास का रास्ता खुले। बिल्कुल, आर्थिक स्थिति को लेकर बात कही है इन्होंने, और उसी की वजह से जो पिछड़ा समाज पिछड़ा रह जा रहा है, जो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, जो सक्षम है वही लोग, बाकी लोग, इसका जो खामियाजा है अब तक गोंडा ने भुगता है। कैसे देखते हैं? गोंडा की जनता से अपील करना चाहता हूँ इस विषय पे और बात। गोंडा की जनता से अपील है कि जुल्मतें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी की बुरी हैं खामोशियाँ, और अगर चुप्पियाँ नहीं तोड़ोगे तो पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएंगी। मेरी अपील है गोंडा के प्रत्येक घर में उन अभिभावकों से जिनका बच्चा कल को इस देश का भविष्य बनना है, इस महाविद्यालय से, इस विश्वविद्यालय से या कहीं हायर एजुकेशन में जाना है, विश्वविद्यालय की लड़ाई को वो घर से, बाहर से, सड़क पे, जहाँ जिस तरीके से समर्थन देके, जिस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए लोग आगे आएँ। हर घर के हर अभिभावक से विनम्र निवेदन है कि इससे पहले भी हमने तमाम ऐसे अवसर खोए हैं। मनकापुर ITI मनकापुर चली गई, उसका खामियाजा देखा है हमने। आज के समय में विश्वविद्यालय भी दूसरे जनपद में चला जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी बात को कह रहा था कि शासन हमको देने का दिखावा तो करता है, दाहिने पैर के लिए बाएं पैर का जूता देके आप हमारे पैर को मिसफिट होने की बात करते हो। आपने जहां विश्वविद्यालय भेज दिया है उस जगह पे विश्वविद्यालय शूट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ की जो सुविधाएँ हैं, जन सुविधाएँ हैं या सरकारी या राजकीय संस्थान हैं, उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वो उस दूर वीराने में नहीं संभव हो सकता है। इसलिए एक विश्वविद्यालय की जो शासन की मंशा है कि वो विश्वविद्यालय से दूरी कम हो, विभिन्न जनपदों की दूरी कम हो, वो तो बढ़ गई इस तरह के विश्वविद्यालय देने से। इन सारी मुद्दे को उस ढंग से देखे गोंडा का अभिभावक, गोंडा की जनता उस ढंग से देखे, वरिष्ठ लोग उस ढंग से देखें कि उनके साथ की, उनके समर्थन की और उनके नैतिक बल की आवश्यकता है इस समाज को, इस पुरातन छात्र समाज को। मैं सभी से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि घर घर से निकलें और इस विश्वविद्यालय को गोंडा में पुनर्स्थापित कराने के लिए, जो यहाँ रद्द किए जाने की कोशिश हो रही है, उसको पुनर्स्थापित किए जाने के लिए
संघर्ष में हमारा साथ दें, हमें मजबूत करें। धन्यवाद। चलिए, मनीष शुक्ला जी के बाद उमेश शुक्ला जी हैं, आखिरी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। आपने बड़ी बखूबी देखा है कि क्या चीज़ें इस वक्त मौजूदा समय में बच्चों को फेस आती है। क्या देखते हैं आप, ना होना और मिलता है गुंडा को तो कितना जो भविष्य है वो बदलने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मंडल मुख्यालय पे एक ही एडेड विद्यालय है, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय। अगर हमारे टाइम पे यहाँ पे विश्वविद्यालय होता और हमको ऑप्शन चुनने का मौका मिलता तो जैसे हम तमाम प्राइवेट विद्यालय को छोड़ के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में बेहतर शिक्षा के लिए मैं वहाँ पर आया, मैं वहाँ का पदाधिकारी बना। आज विश्वविद्यालय का ऑप्शन होता तो निस्संदेह मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले हमारे पीढ़ियों को एक बेहतर विकल्प मिले, विश्वविद्यालय यहाँ पर बने। मंडल मुख्यालय पे कोई चीज़ बन रही है तो मंडल मुख्यालय का गोंडा जनपद जो है मंडल मुख्यालय है यहाँ पर बने, और इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे आपने देखा है, इसके लिए निरंतर पत्राचार किया जा रहा है। आज हमारे छात्र संघ के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से संबंधित जो भी छात्र संघ के पदाधिकारी हैं या छात्र संघ पदाधिकारियों को बनाने में जिनका सहयोग रहा है वो सारे लोग आज आह्वान के साथ इकट्ठा हुए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय को, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित ज्ञापन दिए हैं। आगे जरूरत पड़ेगी तो छात्र संघ अपने लड़ाई के लिए ही जाना जाता है। ये लड़ाई जितनी भी दृढ़ होगा इन निर्णय में उतना ही आक्रामक और जोरदार होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं। क्या रणनीति होगी, कैसे बदलेंगे, क्या चीज़ें करने वाले हैं? हमको विश्वविद्यालय चाहिए, उसके लिए जो भी बेहतर लोगों के सुझाव होंगे, जो भी करना होगा। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, कोई कह रहा है योगी जी, कोई मोदी। सत्य है, विश्वविद्यालय का स्थानांतरण या विश्वविद्यालय का निर्माण ये मुख्यमंत्री जी के स्तर की चीज़ें हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाया जाएगा या हमारे छात्र प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि जो भी हमको सहयोग करेगा उनके साथ बैठा जाएगा, बात किया जाएगा, उनको ये मंडल के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर वो दिन मुझे याद है जब मोदी जी आए थे और स्वयं उन्होंने शिक्षा के विषय में कुछ बोला था। इसलिए यहाँ पर शिक्षा के उत्कृष्ट के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय सर्वाधिक यहाँ पे आवश्यकता है गोंडा में। ये हमारी मांग है, ये हमारी छात्र पदाधिकारियों की मांग है। चलिए, अम्बेडकर चौराहे से राजभवन तक का मार्च अगर एक सप्ताह में ये इस पे हमारे सम्यक कोई सुनवाई या सम्यक कार्रवाई नहीं हुई तो 1 तारीख के बाद हम तय करेंगे दिन, समय, वो भी आपको सूचित किया जाएगा, प्रशासन को भी सूचित किया जाएगा। हम अम्बेडकर चौराहा गोंडा से राजभवन तक का मार्च करेंगे, पैदल मार्च की जी। ये हमारे साथ हम समर्थन भी है, हम साइकिल, पैदल और तमाम जो हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, तमाम अभिभावक हैं, तमाम आम जनता है, उसके सहयोग से हम यहाँ से राजभवन तक का मार्च करेंगे। आज ये घोषणा हो गई है, पुरातन छात्र संघ ने ये घोषणा कर दी है कि अम्बेडकर चौराहे से राजभवन तक पैदल मार्च करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आप? ये बहुत अच्छी सोच है और विश्वविद्यालय लाने के लिए जो पूर्व वक्ता थे और छात्र नेता हैं उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। और ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे यहाँ 8 विधायक और 2 सांसद होने के बावजूद विश्वविद्यालय पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है, जनता के लिए भी और जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए भी। उनको बोलना चाहिए और इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। अब रही बात विश्वविद्यालय की, इस क्षेत्र के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इसमें अगर देखा जाए तो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज कहे जाने वाला MLK PG कॉलेज जो पहले से बलरामपुर में स्थापित है, उसके बाद स्थापना हुई है लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, नियर अबाउट 70 के दशक की बात है। यहाँ पे अभी भी MSc प्राइवेट ही है। जो लोग रिटायर हो जा रहे हैं वो संविदा कर्मी ही जो आते हैं पढ़ाते हैं, यानी एज अ गेस्ट टीचर। यहाँ पे अध्यापक भी नहीं है। उसके बाद तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है कि MLK पे ज़्यादा ज़रूरत, या बलरामपुर में ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने ये सर्वे कराया होगा कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है, बावजूद उसके वहाँ जाना कैसे देखते हैं? जिसने भी वो सर्वे किया है वो सर्वे गलत है। बलरामपुर आधे से ज़्यादा जिला जलमग्न रहता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात कि ये मंडल मुख्यालय है, गोंडा जो है वो देवीपाटन मंडल का मंडल मुख्यालय है। यहाँ पे मंडल की समस्त ऑफिसें हैं, यहाँ पे स्टाम्प का। लड़ाई कहाँ तक रहेगी इस पूरे मुद्दे? हमारी लड़ाई जब तक नहीं मिलेगा विश्वविद्यालय तब तक रहेगी। जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाया जाएगा। जिस भी प्रकार का आंदोलन, संघर्ष जरूरी होगा हमारे क्या नाम है छात्र नेताओं द्वारा बताया जाएगा। उस तरीके से आंदोलन में हम लोग सहभागिता देंगे और यहाँ से लेकर जहाँ तक लड़ाई होगी वहाँ तक लड़ाई लड़ा जाएगा। दादा आप बताइए। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 7 विधायक हैं, मंडल मुख्यालय पर 8 विधायक, एक उच्च सदन का 8 विधायक, उसको जोड़िए। मंडल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय सुनिश्चित था, भूमि आवंटित हो गई, नप गई, निश्चित हो गई, पैसे आवंटित हो गए, तो ये किन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय बलरामपुर जा रहा है? नंबर 1 चीज़।
दूसरी चीज़ ये कि वो किसी साजिश के तहत जा रहा है या इन लोगों को जानकारी में नहीं आया। अगर ये लोग, इन लोगों को मैं बहुत निवेदन करना चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होना चाहिए। अगर ये लोग नहीं ला सकते हैं, और किसका मानते हैं किसकी वजह से ये हुआ है? ये जो है निश्चित रूप से ये एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। ये मुख्यालय पर होना चाहिए। किसकी साजिश? अब ये किसकी साजिश तो अभी नहीं जानते हैं कि हम किसी को व्यक्तिगत तौर पर कहें। मैं इस आंदोलन में सबको जो है आह्वान करता हूं, उन विधायकों को, उन सांसदों को कि जो अभी तक नहीं जो है विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित करा पा रहे हैं, हम उनके साथ हैं, वो इसको कायम कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो हम लोग इतने समर्थ हैं कि इस विश्वविद्यालय को यहाँ स्थापित कराएंगे। लड़ाई यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक जो भी लड़ना पड़ेगा वो हम हर हाल में विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे और विश्वविद्यालय बनेगा यहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गोंडा से प्यार है, हम उन तक ये संदेश पहुँचाएंगे। और उनको जो गलत फहमियाँ हुई हैं कि वहाँ होना चाहिए, ये उन तीनों ज़िलों के साथ भी धोखा है। क्योंकि बहराइच श्रावस्ती से भी गोंडा नज़दीक है जहाँ विश्वविद्यालय बन रहा है, तो एक ज़िले के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय किया है, ये ठीक नहीं है। सब जिलों को वही सुविधा मिलनी चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसको इससे लाभ होगा वही होंगे। राजनेताओं पर सीधा निशाना है। सौरभ जी, आप भी रहे हैं छात्र, पुराने हैं, आ जाएं, क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, वास्तव में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा गलती हुई है। मेरा हाथ टूटा, मुझे उतनी पीड़ा नहीं जितना विश्वविद्यालय चले जाने की पीड़ा हुई है। वो दुख इस दुख से बढ़कर है। और दूसरी बात ये है कि अगर छात्र नेता अगर कोई है और छात्र के विषय में कभी संघर्ष किया है तो उसको पढ़ाई की पीड़ा मालूम होती। हम जब एडमिशन करते थे तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कम था, आज भी विश्वविद्यालय जाते हैं तो पैसा देकर काम कराना पड़ता है। फैजाबाद आप बिना पैसा देकर काम नहीं करा सकते हैं। आपकी मार्कशीट या डिग्री मिलने बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने छात्र समस्याओं का सामना किया। दुख दर्द आपने देखें। और दूसरी बात यह है कि देवी पाटन मंडल मुख्यालय है, माँ भगवती का जो इक्यावन शक्ति पीठ है उसका ये मुख्यालय, उस मुख्यालय के नाते हमारा प्रथम हक था, मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया था विश्वविद्यालय, उसको बलरामपुर जाने का हक नहीं, क्योंकि हक अब छिन गया है। क्या कहेंगे? जिस जनता ने जो है गोंडा के नेताओं को अगवा बनाया, आज वही नेता जो है क्या नाम है, ये इस तरीके से कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद गोंडा मंडल, देवीपाटन मंडल में जो रेलवे है, वो ये यहाँ से सारे जगह की ट्रेनें जाती हैं। क्या बलरामपुर से जाती हैं? कोई किसी लोगों के, कोई शिक्षार्थी, कोई अध्यापक, किसी को आना होगा इस विश्वविद्यालय में तो गोंडा आने में आसानी होगी कि बलरामपुर जाने में आसानी होगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये जो रेलवे स्टेशन है ये बलरामपुर पहुँचा दें। ये सुविधा दे पाएंगे बलरामपुर में जो सुविधा गोंडा दे रहा है उनको? कनेक्टिविटी की बात कर बेहतर है गोंडा और इसलिए गोंडा में बना चाहिए। देखिए, अभी जो मौजूदा स्थिति है तो अगर हर भौगोलिक रूप से देखा जाए, जिस तरीके से भी देखा जाए, गोंडा में ही बनना चाहिए सारी चीज़ों को। दूसरी चीज़, आज जो जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, जैसे एक छात्र जो है, चाहे वो छात्र नेता, चाहे वो जितना बूढ़ा हो जाए चाहे, लेकिन वो जब बात छात्रों की आती है, छात्रों के अधिकारों की, शैक्षिक व्यवस्थाओं की, तो हर एक छात्र नेता इकट्ठा होता है। आज पुरातन छात्र संगठन के माध्यम से हम लोगों ने आह्वान किया और ये आंदोलन पूरे जनपद में, पूरे ब्लॉक में, पूरे तहसीलों में जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे। और पुरातन छात्र संगठन के बैनर तले हम लोग गोंडा से लेकर के लखनऊ तक की यात्रा करेंगे और इस गोंडा में विश्वविद्यालय लेकर लड़ेंगे। चलिए, मैं पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हसी बंसारी। गोंडा में विश्वविद्यालय बनने से यहाँ के नेताओं का जो मोनोपोली सिस्टम है वो बंद होगी और गरीबों का कल्याण होगा। यही मेरा मोनोपोली की सिस्टम बंद करने की बात कर दी है। एक तरफ ये तमाम छात्र संगठन थे और दूसरी तरफ अवध केसरी सेना, जो कई दिनों से, करीब दूसरा हफ्ता ये स्टार्ट हो गया और ये लड़ाई लड़ रहा है। जिलाधिकारियालय के नीचे बैठा हुआ है, पुलिस कर्मियों से भी कुछ नोकझोंक हुई है, बहस हुई है। ये क्या होता है, इस मांग को लेकर ये कितना सफल होते हैं, देखने वाली बात ये होगी। क्या गोंडा को मिला विश्वविद्यालय जो बलरामपुर चला गया, वापस गोंडा वाले को मिलेगा? यही बात होगी। लड़ाई की बात कर ली गई है कि अम्बेडकर चौराहे से लखनऊ तक ये लड़ाई लड़ने वाले हैं, राजभवन तक जाएंगे। देखना होगा कि कितना इसमें ये सफल होते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।